नमस्कार दोस्तों, आज को हम ये टॉपिक सबसे हट करके लाए हैं कि हमेशा हमको भी मन में आता है और आप लोगों के भी मन में आता होगा कि बुरा लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। तो इसके बारे में हम रिसर्च किए, खोजें क्या हमको कोई आके समझाए, तो इसके बारे में हम पता किए और वो चीज़ हम आपको बताएँगे। अगर आप मेरे बात से सहमत होंगे तो ज़रूर और कोशिश कीजिए इस वीडियो को अंत तक देख के हमको समझने का और आप भी हमको सजेस्ट कीजिएगा, आपको क्या लगता है ऐसा सच में होता है या नहीं होता है? आज हम लोगों के बीच में एक जो है आपसी संबंध जोड़ने का कोशिश किया जाएगा कि आपका राय क्या है और मेरा राय इस पे क्या है। जब हम खोजे हैं, बहुत सारा रिसर्च किए, ये वो किए, तो हमको पता चला कि जो बुरे लोग के साथ अच्छा होने का अर्थ अक्सर कर्म के सिद्धांत से जोड़ा जाता है। उनके कर्म का उसका जो सिद्धांत है उससे जोड़ा जाता है, जिसमें माना जाता है कि वर्तमान में उनके साथ हो रहे अच्छी घटनाएँ, उनके पिछले जन्म या पुराने अच्छे कर्मों का फल हो सकता है। तो आपको क्या लगता है ऐसा होता होगा कि कि जो पिछले जन्म में हम लोग कर्म किए हैं, उसके कारण हम लोग के साथ अभी अच्छा हो रहा है। चाहे हम बुरा करें या अच्छा करें, कुछ भी करें, लेकिन हमारे साथ अच्छा या बुरा हमारे पिछले जन्मों के कारण, पिछले कामों के कारण होता है। ये हम खोजे तो बहुत जगह पे हमको इसके बारे में यही चीज़ पता चला। जैसे इस जन्म में कोई बहुत बुरा कर रहा है, उसके साथ फिर भी अच्छा हो रहा है। इसका रीज़न हमको यही पता चला कि उन्होंने पिछले जन्म में अच्छा किया होगा। तो क्या ये सही है? पिछले जन्म में कोई कितना भी अच्छा कर लिया और इस जन्म में आके वो बुरा कर रहा है और उसके साथ अच्छा हो रहा है, तो ये कहाँ से सही है? हम इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। आप लोग बताइए कि सही है या गलत है, क्या है? और मेरी हर बात को ध्यान से सुन के हमको ज़रूर बताइएगा। हम कन्फ्यूज़ हैं, आप भी कन्फ्यूज़ होंगे और आप लोग सारे हमसे बड़े ही होंगे, जहाँ तक हमको उम्मीद है। हम तो कोशिश करते हैं सब चीज़ खोज-बीन करके आपको बस मदद करने का, और मेरा कोई इरादा नहीं है, ऐसा नहीं कि हमको दिक्कत है, ये वो है। और चलिए इसके बारे में और भी हम खोजे तो हमको बहुत सारी चीज़ ये भी देखने को मिला कि परीक्षा और समय जो होता है उसको लेकर के बहुत लोग बोल रहे थे कि यह ईश्वर की तरफ से परीक्षा हो सकता है या सिर्फ समय का इत्तेफाक का मामला होगा कि समय का इत्तेफाक है कि उसके साथ अच्छा हो रहा है, फिर उसके साथ जाके बुरा ही होगा। या कहा जाता है कि भगवान उसको उसके परीक्षा ले रहा है कि लो, तुमने बुरा किया फिर भी हम तुम्हारे साथ अच्छा कर रहे हैं, वो क्या करता है, सुधरता है या नहीं सुधरता है। इसको भी लेकर के बहुत सारे लोग राय दिए। और भी तब हम खोजे कि आखिर भाई और क्या क्या लोग राय देते हैं। गीता में भी बहुत सारी चीजें लिखा हुआ है, तो वो तो हम देख नहीं सकते थे, हम वीडियो भी देखे हैं, उससे भी समझने का कोशिश की आखिर ये क्या नियम है। अगर भगवान ही ये नियम बनाए तो ये नियम किस आधार पर बनाए हैं। फिर हम देखें कि संसार का अस्थायी प्रकृति, कहा जाता है कि सुख दुख जो है मौसम की तरह आते जाते रहता है। ऐसा नहीं है किसी भी इंसान की जिंदगी में हमेशा सुख रहेगा या हमेशा दुख रहेगा, वो आता है जाता है। तो बहुत लोग ऐसे भी बता रहे थे, तो हाँ, हमको इस चीज से तो सही लगा। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है, वो कितना भी बुरा रहे। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, बहुत लोग झूठ बोलते हैं या जो लोग पैसा हड़प लेते हैं। आप लोग के केस में अगर बताएं, पीएम आवास योजना के नाम पे ठगी करते हैं, उनके साथ क्या बुरा हो रहा होगा? हमको तो नहीं लगता, नहीं तो वो अभी तक में छोड़ दिए रहते हैं। उनके साथ तो अभी भी अच्छा हो रहा है। तो बहुत सारे कौन है, और भी दृष्टिकोण को जब हम देखें कि लोग और क्या क्या इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो हमको देखने को मिला कि अक्सर हम जो है दूसरे का सफलता या अच्छाई को देखकर उसे गलत मान लेते हैं, जबकि वह उसकी मेहनत या पिछले पुण्य का परिणाम होता है। तो लोग ये बोले कि जैसे हम लोग जज कर लेते हैं कि नहीं, इसके साथ अच्छा हो रहा है तो ये गलत ही है, ये 2 नंबर से कमा रहा है। ऐसा नहीं होता है। तो चलो इस चीज़ को तो हम माने, लेकिन हम उसको तो जज करेंगे ना कि जो जानबूझ के गलत कर रहे हैं और फिर भी उनके साथ अच्छा हो रहा है। तो इस चीज़ को तो थोड़ा खुद में लगता है। और फिर बताया गया कि इसको और गहराई से समझने के लिए कुछ-कुछ और भी दृष्टिकोण है। तो हम बोले चलो भाई, और भी दृष्टिकोण है, तो उसको भी देख लेते हैं आखिर क्या बात है, नई बात है। तो चलो उसको भी लेकर के हम इस चीज़ को बनाने का कोशिश की, और क्या खबर है वो भी हम देख ही लेते हैं अच्छे से समझने का। तो बोला कि ईश्वर का कृपा, बहुत लोग तो इसमें कमेंट करके बता रहे थे कि यह ईश्वर का कृपा हो सकता है। कहा गया कि इसमें कुछ मान्यताओं के अनुसार जो बताया जा रहा है, ईश्वर की कृपा सर्वव्यापी है। ईश्वर का कृपा सर्वव्यापी, हाँ भाई, ये बात से हम भी एग्री होते हैं कि ईश्वर का कृपा जो है वह सर्वव्यापी है।
तो जो अच्छे और बुरे सभी को मिलता है, चाहे आप अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो, सभी को मिलता है। और यह उनके हृदय में बदलाव का इच्छा वो जगा सकता है। मतलब कहा जा रहा है कि भगवान जो है वो सर्वव्यापी है, सभी के लिए अच्छा करता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। और जो बुरा है उनसे भगवान का कोशिश होता है कि उनका हृदय में जो है वो बदलाव आ सके, कि हम इतना बुरा कर रहे हैं फिर भी मेरे साथ अच्छा हो रहा है, और इस चीज से बदलाव हो जाए। तो ये चीज हमको सुन के हमको सबसे सही लगा कि हाँ ये चीज हो भी सकता है। और मतलब बहुत सही लगा कि हाँ ये चीज सही है एक तरह से, कि भगवान सबके साथ अच्छा कर रहा है, और जो गलत है उनको परिवर्तन हो जाए, कि उनको रियलाइज हो जाए कि हम गलत कर रहे हैं और हमको सही करना है। लेकिन क्या आप लोग बताइए, ऐसे लोग जो गलत करके होते हैं क्या वो कभी बदलते हैं? आप बताइएगा हमको कमेंट करके, क्या वो लोग बदलते हैं कभी? क्योंकि जो लोग गलत तरीका को अपना लेते हैं, हमको लगता है कि फिर वो उसी में रह जाते हैं, यही गलत करने का ही आदत बन जाता है। मान के चलिए जो शराब का दुकान है, वो शराब बेच रहा है, पूरी तरह से गलत है ये, लेकिन क्या वो शराब बेचना कभी भी बंद करेगा? क्योंकि उसका रोजी रोटी उसी से चलता है, उनका घर उसी से चलता है। तो मतलब हम कंफ्यूज हो रहे हैं, आप भी कंफ्यूज होते होंगे, और हम इस चीज को पढ़ते रहते हैं। मेरा ना, हम बहुत अलग अलग टॉपिक को पढ़ते हैं। अगर आप लोग बोलिएगा तो हम जो जो चीज पढ़ते हैं, जो जो चीज समझते हैं, वो चीज हम आपको डेली वीडियो के तौर पे भी बना के बताते रहेंगे। हमको अच्छा लगता है ये सब चीज को पढ़ना। पीएम आवास के बारे में भी हम बताते रहते हैं। तो मेरा लिटरली है कि हिंदी जो था ना थोड़ा वो कमजोर है, तो उसको भी हम अच्छा करने के लिए इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, आपको बताते हैं, तो इससे हमको भी मदद मिलता है, आपको भी मदद मिलता है। कुछ लोग कमेंट कर देते हैं कि झूठ बोलते हैं। हम झूठ बोल के क्या करेंगे, वो कोई मतलब नहीं। आपको पैसा मिलेगा आपका भलाई होगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा आपको दुख होगा। और बार बार हमको भी दुख होता है आपको ऐसा देखते हुए कि आपको पैसा नहीं मिले। तो ये चीज़ नहीं है कि हमको झूठ, हमको जो भी अपडेट मिलता है वो आपको बताते हैं। और फिर हम देखें कि इसके बारे में और क्या-क्या दृष्टिकोण है, तो उसको भी लेकर के हम किए, तो हमको पता चला कि परिणाम का इंतज़ार कहा जाता है। तो क्या परिणाम का इंतज़ार भाई? तो बोला गया है कि जो दृष्टि और सब दृष्टि से माना जाता है कि कर्मों का हिसाब जो है समय आने पर होता है। मतलब जब उसका समय आएगा तब उसको उसका हिसाब किया जाएगा, और हर किसी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। ये बात तो हम जानते थे कि हर किसी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, कि मतलब जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, लेकिन कब फल मिलेगा ये कोई नहीं जानता है। जैसे आप फॉर्म तो भर दें फिर रिजेक्ट हो गया, फिर पैसा नहीं मिलेगा। मतलब समझ नहीं आ रहा है कि क्या जिंदगी में चल रहा है। कुछ गलत लोगों को देख के ये सब चीज मन में आता है कि उनके साथ इतना अच्छा कैसे हो रहा है। तो आप लोगों को भी मन में ये चीज आता ही होगा, बताइएगा, हमको जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो, कमेंट करके हमको बताइएगा। और आप भी इस तरह के टॉपिक से कंफ्यूज रहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम वो सारे टॉपिक को पढ़ेंगे। हमको अच्छा लगता है पढ़ना, लिटरली हमको बहुत अच्छा लगता है ये सब टॉपिक को पढ़ना। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन कौन टॉपिक पे आप लोग पढ़ते हैं, क्या क्या चीजें देखते हैं, तो हम आपके लिए डेली इस तरह का वीडियो बनाएंगे। हम जो पढ़ते हैं वो आपको बताएंगे, अच्छा लगता है हमको। और जिंदगी कठिन तो है, सभी लोग जानते हैं जिंदगी कठिन है, और हमको तो लगता है बहुत ज्यादा कठिन है। देखिए आगे क्या होता है, कहा जाता है कि एक समय के बाद सब चीज अच्छा हो जाता है, या तो एक समय के बाद सब चीज खत्म ही हो जाता है। इंतजार करते हैं क्या होता है नहीं होता है, देखेंगे, मिलेंगे, बातचीत होते रहना चाहिए। हम लोग एक फैमिली बनते हैं, यही मेरा कोशिश रहेगा। जितना लोग हमको एज ए फैमिली सपोर्ट करते हैं, तो हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना देंगे जिसमें आप लोग बात कीजिएगा हमसे, हमको बताइएगा, हम आपको बताएंगे। अच्छा लगेगा। हम चाहते हैं लोग हमको ज़्यादा से ज़्यादा जाने, समझे, समझाए, क्योंकि अभी मेरा एज भी कुछ नहीं हुआ है कि हम बहुत ज़्यादा ज्ञान दें। तो हम सीखने का उम्र है और हम सीखने का कोशिश भी कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।